अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडिफाइड ऑलर मेथड। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स में ऑलर मेथड को देखा, फिर हमने उसकी एग्जांपल्स न्यूमेरिकल से समझा कि कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल को सॉल्व करते हैं। अब उसी को थोड़ा-सा मज़ीद मॉडिफाई कह लें कि या कह लें करेक्ट मज़ीद प्रिसाइज़ एक्यूरेट होने के लिए एक थोड़ी-सी मॉडिफिकेशन की गई। इसे होन्स मेथड भी कहते हैं। इस मेथड का दूसरा नाम प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड भी है। अब इसमें होगा क्या? आइडिया यही है कि हमने ऑलर मेथड को इस्तेमाल करना है। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाल लेनी है जो कि होगी y x n प्लस 1। तो अब इसे हम डोनेट करेंगे किस तौर पे y स्टेरिक n प्लस 1 के। यानी कि अगर आप डिटेल में देखो तो आपने यही टूल YNHFXN पढ़ा था, मगर अब इस पे स्टेरिक लगा हुआ है। अब इसका मतलब क्या लेना है कि हम इसे इम्प्रूव या करेक्ट कर रहे हैं कि एक दफा मजीद ऑलर मेथड उसी पे लगाएंगे, मगर वो कैसे लगाएंगे ये आगे चल के हमें समझ आएगा। तो हम अगर मोटी सी बात करें तो हम एवरेज लेंगे सॉल्यूशन की जो स्लोप्स आएंगी उसका, जो एक्स एन वाई एन जो हमारा पहला पुराना सॉल्यूशन था और यानी जो ऑलर मेथड से आएगा, और जो अब मॉडिफिकेशन से आएगा एक्स एन प्लस वन और वाई स्टेरिक एन प्लस वन। इन कई जो यानी जो होंगी ना पॉइंट्स के दरमियान में जो कर्व्स आएंगी उनकी स्लोप्स का एवरेज उठाएंगे। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वाई एन प्लस वन क्या हो जाएगा, वाई एन प्लस वन बाई टू, ये एवरेज का वो बाहर आ गया ना, एच एफ एक्स एन, और ये सारा वैसे ही आ गया आपके पास, दोनों को ऐड आपने एक तरह से किया। अब अगर आप इस तस्वीर से समझो, देखो एक्स नॉट वाई नॉट है। अब आपके पास ये एक्स वन वाई एक्स वन है। अब अगर आप इस कर्व को देखो तो आप जब इस पे थ्योरम लगाओगे तो ये आपके पास यहाँ पे देखो ये इसका पॉइंट आ रहा है कि ये x1 y1 आ गया आपके पास, और इसके बीच में ये जो p पॉइंट आप देख रहे हो x नॉट प्लस एच बाई टू, और यहाँ पे y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट बाई टू आ जाएगा। यानी कि जब आप n1 देखोगे, पहला आपने हाफ x नॉट से x1 के बीच में देखा, तो ये जो x नॉट बाई एच बाई टू आया है, ये बुनियाद आपके एक तरह से वो पॉइंट p है। तो हम कहेंगे ये जो हमारी स्लोप का पॉइंट आएगा, तो हम कहेंगे कि आपने इंटरप्ट किया जो मॉडिफाइड ऑलर अप्रोक्सीमेशन है, आपने जब उसकी फर्स्ट स्टेपिंग देखी तो आपने कहा एक्स एन प्लस एच बाई टू, यानी अगर एन की वैल्यू जीरो है तो एच नॉट एक्स नॉट बाई एच बाई टू आ गया, और वाई की वैल्यू भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, वाई नॉट एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट बाई टू, जो ये मैंने रेड और ब्लू कलर में लिख दिया है, ये यहाँ पे तस्वीर में भी बना हुआ है। ठीक है, ये जो आप कर्व लाइन देख रहे हो ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है, और ये जो अब आप कर्व सी देखोगे ये हमारे पास इसके जो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास जो आप देखोगे कि ये जो पी पॉइंट है अलोंग दी टेंजेंट है सोल्यूशन कर्व के, जो एक्स एन और वाई एन और एक्स एन प्लस वाई एन प्लस वन, यानी अगर ये एक्स नॉट वाई नॉट है तो ये एक्स वन वाई वन उससे एक आगे। ठीक है, इसी तरीके से अब आप कह सकते हो कि ये स्लोप आ जाएगी आपके पास एफ एक्स एन वाई एन की, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, अब आप समरी में अगर देखें तो ये आपके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है, फंक्शन के बराबर है, y इसकी वैल्यू जो y x नॉट y नॉट के बराबर है। अगर हम एक्स एन प्लस वन देखते हैं तो एक्स एन प्लस एन एच आ जाएगा, n की वैल्यू आप 0 1 2 3 जो भी लेके चल सकते हैं। फिर आपके पास जो हमने मॉडिफिकेशन की है वो ये है, जो हमारे पास पुराना थ्योरम था वो ये है। तो अगर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे मॉडिफाइड ऑलर थ्योरम को देखते हुए, स्टेपिंग आपकी पॉइंट वन की है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोल्यूशन की लो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है, वाई नॉट की वैल्यू वन बाई टू है, एट एक्स वन पे हमने जाना है, यहाँ तक जाना है। तो जब आप एच की वैल्यू पॉइंट वन रखोगे तो अब आपके पास ये वाई प्राइम वाई एक्स माइनस वन है, तो वाई स्टेरिक वाला क्या आ जाएगा, वाई एन, एच की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आ जाएगी 0.1, वाई एन प्लस माइनस एक्स एन आ जाएगा, यानी वो जो पुराने वाला लगाया। अब आप जब ये वाला थ्योरम इस पे लगाएंगे जो हमारी मॉडिफिकेशन वाली शक्ल है, तो अब आप देखो वन बाई टू आ गया, पॉइंट वन एच की वैल्यू आ गई, फंक्शन में जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या है यहाँ पे वाई माइनस एक्स है तो वाई एन माइनस एक्स एन आ जाएगा। फिर आगे आपके पास क्या है प्लस, जब आप स्टेरिक में डालोगे तो वो वाई एन प्लस वन स्टेरिक माइनस एक्स एन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस के। अब आपने क्या किया कि ये इसकी वैल्यू जो बॉक्स में मैंने हाईलाइट की है वो तो मैंने ये वैल्यू निकाल ली है, वो वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, तो वो अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे बॉक्स में मेंशन की कि वो वैल्यू सारी प्लेस कर दी। इसको ओपन करके सॉल्व करेंगे, ये 0.12 से कट के 0.5 हो जाएगा। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 2.1
वाई एन आ जाएगा -1.1, एक्स एन आ जाएगा -xn+1 आ जाएगा और एन की वैल्यू 0 से 9 तक जा रही है। अब जब आप n 0 रखोगे तो इसी में देखो n 0 रखो तो ये y1 आ जाएगा, y0 आ जाएगा, ये सारी वैल्यू आपके पास 0.5475 आ जाएगा। इसी तरीके से y2 अब n की वैल्यू 1 रख लो तो y2 आ जाएगा, तो वो 0.5897। इस तरीके से पूरा ये चार्ट बनाया जा सकता है कि x की वैल्यू 0.1 आ रही है, 0.2 आ रही है, 0.3 आ रही है। यानी वो आप जब इसमें h में वैल्यू रखोगे ना, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आ रही है उसमें आपके पास ये फंक्शन निकल आएगा। इसमें जब वैल्यू रखोगे ना, जब आप n1 रखा है तो इसमें आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से सो ऑन सो आप चलते जाएंगे, तो आपके पास एक पूरा चार्ट बनेगा। अब आपने जब x1 हो गया तो आपने सिर्फ छोड़ दिया। अब जो मॉडिफाइड ऑर्डर मेथड है, हम कहेंगे इसने अप्रॉक्सिमेटली 1 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी ली है और आप कहेंगे इसका जो स्टेप साइज़ था वो 0.1 का था, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 आ रहा है ना, तो 1 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी लेके चल रही है। तो जो आपके पास इंडक्टिव है जनरल रिजल्ट, उसकी जो एरर है मॉडिफाइड मेथड की, वो h स्क्वायर के ऑर्डर से चल रही है। जबकि जो सादा ऑर्डर मेथड था उसमें जो आपका एरर था वो आपके पास एच के बिहेवियर से चल रहा था। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।